पेन ऐसा होता था कि भैया चला भी नहीं जाता था मुझसे। एक स्टिक ले ली थी, मेरा एक पाँव छोटा हो गया था, पता पड़ा कि इसका एक ही इलाज है, ओनली हिप रिप्लेसमेंट। पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप ऑपरेशन रो लगभग कितना खर्च हुआ था? एक भगवान तो अपन कह सकते हैं कि भगवान यहाँ अपने हर जगह मिल नहीं सकता, लेकिन भगवान के रूप में कोई इंसान को भी भेजता है। लेकिन जिस रेट में वो कर रहे हैं जयपुर में कि और कोई डॉक्टर नहीं कर रहा होगा। पार्ट भी एकदम ओरिजिनल है, इसमें पार्ट डाला उन्होंने जॉनसन जॉनसन का। मैं तो जयपुर में तो सर एक डॉक्टर नवीन शर्मा जी है, उनके लिए ही सजेस्ट करूंगा आपको। और दूसरा बंदा मेरे को देख के ये नहीं बता सकता कि मेरा हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। झलको प्रेजेंट्स निरोगी काया शो। खमागणी राम राम, मैं हूं आप बीच में आप दोस्त दीपक। आप देख रहे हो झलको राजस्थान, और एक बहुत खास विशेष में जो व्यक्ति है वो बात करना आई हूँ और जयपुर में ही रहे यानी बिजनेस है और 34 साल के यानी उम्र है। पुष्पेंद्र जी नाम है। हाल ही में आपा देखा कि कई बार ऐसा होया करे कि आपा बाथरूम में जावा तो फिसल जाया करा, कई बार गाड़ी से गिर जाया करा, या फिर कभी कभी ऐसा होया करे कि भी कोई धक्को लग जावे, भीड़ भाड़ में आपा गिर जावा, या फिर कोई दवाई रिएक्शन हो जावे जिन कारण से आप पर कुछ जॉइंट्स होया करे, माने बहुत पेन होना शुरू हो जावे, और फिर इलाज वही जो है अगर कि आपने ऑपरेशन कराना पड़ी। तो बहुत सारे जॉइंट्स होया करे आपने अगर बात करूं पाँव वाला जॉइंट्स होया करे, हिप जॉइंट्स होया करे। तो फिलहाल हिप जॉइंट की परेशानी थी पुष्पेंद्र जी ने, तो यहाँ आज बात करा जाना। राम राम पुष्पेंद्र जी। राम राम भाई साहब, राम राम। तो पुष्पेंद्र जी, आपने हिप जॉइंट की परेशानी थी, तो आपने कब पता चली कि आपने यहाँ परेशानी होने लगी है? देखो मेरे क्या हुआ था, एक्चुअली मेरे पीठ के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई थी पैर में, तो चलने फिरने में मेरे को थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो मेरे को पता नहीं था मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई क्या नहीं हुई, हिप में प्रॉब्लम है क्या। तो मेरे को तो लग रहा था मेरा L4 L5 में प्रॉब्लम है। मैंने 2-3 जनों से बोला ऐसी प्रॉब्लम, उन्होंने बोला हो सकता है रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हुई। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने एक डॉक्टर थे यहाँ पर अपने जयपुर में ही, उनको दिखाया। तो उन्होंने मुझे बोला एक बार आपका MRI करनी पड़ेगी, MRI करके देखना पड़ेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने मेरी L4 L5 की MRI करी, उसमें भी मेरा कुछ नहीं आया, फिर भी मेरे प्रॉब्लम हो रही। फिर उन्होंने मुझे एड्रेस दिया कि बोला हो सकता है एक बार हिप का एक्सरे करवाते हैं। तो मैं देखा पता नहीं हिप में क्या होता है, मुझे पता नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। तो उन्होंने मेरा एक्सरे करा, उन्होंने फिर मेरे को बताया कि भैया आपका हिप खराब हो गया। बोला हिप कैसे खराब होता है? बोला क्या क्या करते हो? मैं वर्किंग करता हूँ। बोला सामान वामान उठाते हो या कुछ गिरे हो, ऐसा कुछ हुआ है? मैं नहीं, अब मैं समझ ही नहीं पा रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे साथ। तो मैंने ठीक है, फिर मैं घर गया, मैंने रात भर टेंशन में था, मैंने बोला ये हुई क्या। फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च करा कि बीमारी क्या होती है, तो उसके बारे में मैं एक्सरसाइज देखी, कई जगह मैंने पंचकर्मा की बात करी, पंचकर्मा होता है। तो उन्होंने मेरे को बोला आ जाओ हम कर देंगे। मैं कई जगह गया, पंचकर्मा ली, दवाइयाँ ली, लेकिन लास्ट में आके मेरे को तंग होकर मेरे को पता पड़ा पेन ऐसा होता था कि भैया चला भी नहीं जाता था मुझसे। एक स्टिक ले ली थी, मेरा एक पाँव छोटा हो गया था, मेरा चला नहीं जाता, दर्द होता, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में था। अब मैं सोच रहा, फिर मैंने 10 जगह बात करी, तो मुझे पता पड़ा कि इसका एक ही इलाज है, ओनली हिप रिप्लेसमेंट। उसके अलावा कोई ऑपरेशन, कोई इलाज नहीं है इसका। फिर मैं ढूंढने लगा बेस्ट डॉक्टर कौन है जयपुर में। तो मैंने बहुत जगह ट्राई करा, सब कुछ देखा, यूट्यूब भी देखा, सब कुछ देखा। यूट्यूब पे एक डॉक्टर नवीन शर्मा जी हैं जो जयपुर में न्यू सांगनेर रोड पे उनका हॉस्पिटल है, एडवांस स्पोर्ट इंजीनियरिंग के नाम से। तो उनके बारे में मैंने बहुत सर्च करा। तो और ऐसे क्या होता है इस कंडीशन में, अगर आपके साथ कुछ होता है तो आपको बहुत सारे, मेरे को ऐसे गुजरात के बंदे मिले, बहुत सारे बंदे मिले जो मेरे टच में आए। फेसबुक पे देख के उनसे मैंने बात करी, भैया वो उनके भी साथ ये प्रॉब्लम थी। मैंने देखा भगवान, मैंने सोचा कि मेरे साथ ही हुई है, लेकिन मुझे पता पड़ा कि बहुत सारे बंदे मेरे टच में आ गए तो उनके भी साथ भी ये प्रॉब्लम। वो भी बताते भैया हमारी रात रात को भी बात होती, बोला भैया करें क्या। मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी बिल्कुल भी कि मैं करूँ क्या। घर वालों ने थोड़ा करा प्रोत्साहन, बोला कि इसका लास्ट ऑप्शन है तो करना पड़ेगा। मैंने काफी समय निकाला, मतलब मेरे को पता पड़ने के बाद भी मैंने 5-6 महीने तक चलता रहा, लेकिन लास्ट एंड पे आके मेरा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सही हो नहीं रहा था, वो दवाइयों से किसी कारण हो नहीं रहा था। तो फिर मैं ढूंढा डॉक्टरों को ढूंढा। फिर मैं नवीन शर्मा जी के बारे में बहुत यूट्यूब पे देखता था डेली, और वो डेली देखता। मैंने कई दोस्तों को भी बोला कि भैया ऐसे ऐसे डॉक्टर है, वो वीडियो बनाते हैं। तो बोले हो सकता है इनके खुद के बंदे हो। तो फिर मैं वहाँ गया हॉस्पिटल में गया, तो मैंने देखा, सब कुछ देखा, और बंदे मैंने वहाँ पर पेशेंट देखे, कोई बांग्लादेश से आया हुआ था, कोई नेपाल से आया हुआ था, कोई कहाँ हर मतलब सऊदी से भी आया हुआ था बंदा। तो मैंने देखा ठीक है, और उसी दिन उन्होंने 4 ऑपरेशन करे थे इसी चीज के, हिप के 3 ऑपरेशन किए थे और घुटनों के करे थे। तो मुझे बिलीव हुआ उनके ऊपर। फिर मैं घर गया, मैंने डिसीजन लिया। फिर मैंने डॉक्टर सर को मैंने फोन किया, सर मेरे को ऑपरेशन करना है। तो उन्होंने मुझे रिलैक्स करा कि बोला बेटा कुछ नहीं, सही हो जाओगे, सब कुछ हो जाओगे, नॉर्मल लाइफ जीने लग जाओगे। तो उन्होंने मेरी कंडीशन देखी ना, तो फिर उसके बाद बोला बेटा सब सही हो जाएगा। तो मैंने बोला सर ये होता क्या? बोला बेटा हो सकता है कि आपने स्टेरॉइड ले लियो, दवाई आती है कि स्टेरॉइड, उसकी वजह से भी बहुत होता है। तो मैं बोला सर एक दवाई तो मैंने ले रहा था कंटिन्यू,
उसका नाम था बेटनासोल। मेरा एक्चुअली में क्या नाक के अंदर प्रॉब्लम थी, नाक के अंदर मेरी हड्डी बड़ी हुई थी और मांस पड़ा हुआ था, तो उसकी वजह से मैंने एक बेटनासोल और एक मोन्टाजेल दवाई थी वो ले रहा था। तो फिर मैंने उनको बताया सर ऐसी ऐसी दवाई ले रहा हूँ। बोलो बेटा ये बेटनासोल नहीं लेनी चाहिए, ये सबसे गंदा स्टेरॉइड है। तो मैंने सर बोलो बेटा आपका इसकी वजह से हुआ है। फिर उन्होंने मेरे को बताया, फिर मैंने डिसीजन लिया कैसे ना कैसे। फिर मैंने सर से बात करी, 23 दिसंबर 2023 की बात है। मैंने डॉक्टर नवीन जी से जाके मिला, फिर मैंने उनका सब कुछ देखा। फिर मैं जाके 23 दिसंबर को ही शाम को एडमिट हो गया। तो उन्होंने मेरे को 25 दिसंबर को क्योंकि दूसरे दिन उनके पास क्या ऑपरेशन की उनके एक दिन पहले अपन करते हैं, तो वो पहले लिस्ट रहती है कि कल किस किस के ऑपरेशन है, क्योंकि एडमिट वहां पर पहले थे। फिर 25 दिसंबर 2023 को उन्होंने मेरा ऑपरेट किया, और ऑपरेट में भी ये था कि उस दिन उन्होंने 7 ऑपरेशन किए थे। 3 तो हिप के थे और एक घुटने का था, एक कंधे का था, ऐसे थे 7 ऑपरेशन थे। उसमें चौथा नंबर मेरा था। तो फिर उन्होंने मेरे को लेके गए, मैं एडमिट हो गया। उन्होंने बोला ठीक है। अब उसमें लेडीज का भी, एक लेडीज भी थी मेरे साथ, उसका जो हुआ था वो एमपी से आई हुई थी, उनका भी हुआ था मेरे साथ ही ऑपरेशन। तो फिर मैंने देखा उस दिन ऑपरेशन हुआ, वो मेरे को लेके गए, उन्होंने एनेस्थीसिया दिया मेरे को। मैं सुनता, उन्होंने डॉक्टर साहब का एक तो नेचर बहुत अच्छा है, उनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, जितनी तारीफ की जाए ना। एक गॉड होता है ना, भगवान, जो मतलब एक भगवान तो अपन कह सकते हैं कि भगवान यहाँ अपने हर जगह मिल नहीं सकता, लेकिन भगवान के रूप में कोई इंसान को भी भेजता है जो अपनी, हालांकि देखो वो अपना पेशा है, उनका पेशा है, वो कर रहे हैं, लेकिन जिस रेट में वो कर रहे हैं जयपुर में, कि और कोई डॉक्टर नहीं कर रहा होगा। पार्ट भी एकदम ओरिजिनल है, इसमें पार्ट डाला उन्होंने जॉनसन का। पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप ऑपरेशन रो लगभग कितना खर्च हुआ था? मेरा टोटल हुआ था सर 1,64,000 रुपए, और एक 64 एक 70 के बीच में हुआ था सर, एक 65 एक 70 के बीच में हुआ था। तो आप इतनी बात बताया आपने, तो जिन वक्त आपने पता चले कि आपने कुछ पेन हो रहे है, तो सबसे पहले कौन वे व्यक्ति था जिन्हें आप पहले बताया? घर पे बताया, घर वाला का रिएक्शन था इन बात? मेरे पार्टनर है भानु प्रताप जी, मैंने उनको भी बताया, सबको दिख रहा था मेरे साथ, बहुत कंडीशन थी सर। आज मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ। तो आप हिप रिप्लेसमेंट हो चुके हैं? सर मेरा एक पाँव का हो चुका है, एक पाँव में थोड़ा सा लंपिंग चलती है, लेकिन अभी मेरे को जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला था बेटा अभी चलो, जब हो जरूरत जब आ जाना, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अब जो खराब हो चुका है धीरे धीरे, उधर क्या खून पूरा प्रॉपर नहीं काम कर रहा है वर्किंग, लेकिन पूरा नहीं कर पा रहा, तो वो धीरे धीरे डैमेज तो हो रहा है। लेकिन हाँ ठीक है, मुझे पता है 2-5 साल निकल जाएंगे, 5 साल बाद देखी जाएगी, अभी जरूरत नहीं है मेरे को चल करवाने की। तो अब आपने नेचुरल फील हो रहे है, लग रहा है कि आर्टिफिशियल कुछ है? नहीं सर, मेरे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि मेरे अंदर को डाला, लेकिन हाँ ठीक है, वो मुझे पता है कि डाला है। अगर मैं चलता हूँ तो जिसको पता है कि मैंने हिप रिप्लेसमेंट कराया, उसको ही पता है कि मैंने हिप रिप्लेसमेंट कराया, और दूसरा बंदा मेरे को देख के ये नहीं बता सकता कि मेरा हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। कुछ परहेज बताया था आपने कि इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो फिर वापिस से आपने ऑपरेशन कराना पड़ी? इसमें एक बताया था, एक तो उखड़ू अपन बैठते हैं जो इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, वैसे नहीं बैठना। अच्छा। उसमें प्रॉब्लम है आपको बैठने में, और बाकी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता, लेकिन बस एक उसका ही ध्यान रखना, उखड़ू बैठने में, जमीन पे बैठने में प्रॉब्लम है, बस ये बताया था, और कोई ये नहीं है। नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ मैं, नॉर्मल हो गया। और अगर उससे पहले अगर आप मेरे को देखते हैं ऑपरेट के पहले, तो आप खुद देखते हैं कि हाँ की हुआ क्या। कितना टाइम लगेगा रिकवर होने, मतलब कितना टाइम तक आप नहीं बैठ सको, बाकी एक कब टाइम वाला है जब आप नॉर्मल कट्ठे भी बैठ सको? ऐसा तो कुछ नहीं सर, देखो एक्चुअली में क्या हुआ, मेरा हुआ था ऑपरेशन 25 तारीख को, ठीक है। 10 तारीख को मेरे टाके कटे थे, 10 तारीख को मेरे टाके कटे थे, ठीक है। जब तक मैं एक वो आती है क्या नाम से चलने के लिए, उन्होंने मेरे को बोला था उसके बेस पे चलना है, ठीक है। फिर मैं उसके बेस पे चल रहा था, और 15 दिन बाद मैंने वो हटा दी, फिर थोड़ा स्टिक से चलना पड़ा 15 दिन मेरे को, महीना भर लगा, महीने भर में बेड रेस्ट पे भी रहा, उसके बाद में सही हो गया। कुछ विशेष कोई एक्सरसाइज बताई थी आपने कि पाँव ने यूं घुमाना है, यूं? इसमें एक्सरसाइज नहीं होती सर, इसमें हिप में कोई डॉक्टर एक्सरसाइज नहीं। मैंने उनके पास, डॉक्टर नवीन जी के पास, जो घुटनों का होता है ना, तो घुटनों में तो उनको बताई जाती है एक्सरसाइज, घुटनों में हो गया, कंधे में अगर होता है, तो हिप में उनके पास एक खुद का वो बंदा होता है जो फिजियोथेरेपी वाले होते हैं, जो वो खुद होते हैं। वो सर मेरे से टच में भी थे, उन्होंने मुझे बोला था, व्हाट्सएप पे भी बताते थे, बोला पुष्पेंद्र जी कैसे हो, वो मुझसे पूछते रहते थे 15-20 दिन तक, क्योंकि उनको पता था महीना भर तक रिकवर होने में लगेगा, महीना भर एक बार नॉर्मल हो जाएगा बंदा चलने लायक। फिर महीना हुआ, 2 महीने हुए, अब आज बेटर हो गया। अपने पेन होता तो कित हद तक पेन होता तो, कि मतलब कंट्रोल थो या फिर अनकंट्रोल थो पेन? भाई जी पूछो मत, क्या इनको होता था, जान निकल जाती थी। वो देखो 10-10 टैबलेट में अगर पेन किलर खा देता था, जब भी सही नहीं होता था। ये बंदा जिसके हुआ है ना ये मेरे साथ, या किसी और बंदा जो इस बीमारी से जूझ रहा है, वही जान सकता है कि ये पेन कितना गंदा है, क्या होता है इसमें। जिसके साथ हुआ, देखो अब एक्चुअली में आपके साथ जो चीज नहीं हुई तो आपको उसके बारे में पता ही नहीं पड़ेगा कि ये क्या हो। अब कई लोगों के होता है, किसी का हाथ नहीं रहता, उसको पता है कि उसका हाथ नहीं है, तो समझ लो उसका हाथ नहीं है, तो वो जानता है कि वो कैसे जी रहा है। अपन अपने साथ जो
होती है स्थिति, तो अपन नहीं जान सकते ना उस चीज को। तो आपने जो ऑपरेशन करया है तो अंदर कुछ पार्ट्स लगाया, कुछ करया, जॉइंट करया ने कई करो, कुछ बता सको आपने कई हुई अंदर? इसमें क्या हुआ भैया, एक क्या होता है अपने जो बॉल होती है ना, वो बॉल निकाली जाती है। एक जो ये अपना पाँव है ना, पीछे उसमें हड्डी होती है, हड्डी को काटते हैं, जो हड्डी से जुड़ी होती है वो बॉल, उसको निकाल लिया जाता है। फिर निकाल के जो अपने हिप के अंदर जो एक वो होता है हड्डी टाइप का, तो उसको प्लेन करके एक बॉल टाइप की होती है, यूं जैसे एक ये बॉल हुई, ऐसे चिपकाया जाता है। उस पर चिपकाने के बाद एक बॉल होती है बॉल टाइप की, जो अपना ओरिजिनल होता है वैसे ही होती है वो, लेकिन वो एक प्लांट है, उसको उसमें डाला जाता है। डाल के और वो गोला होता है और वो निकल के वो दूसरा एक रॉड हड्डी में डाली जाती है, तो वो हड्डी के अंदर चली जाती है और वो बॉल हिलती रहती है बस। जब आपने पूरी प्रोसेस बताई थी कि आपके साथ ओ हो सकेला, तो उन समय आपने कुछ थोड़ा डर वगैरह लगे कि यार कई हो रहे हो? डर तो सर देखो, ऑपरेशन है, देखो आप ऑपरेशन होता है तो डर तो बहुत होता है। हालांकि मेरा उससे पहले मैंने नाक का ऑपरेशन कराया था, सडन विदिन महीने भर पहले ही मैंने नाक का, क्योंकि मेरे नाक में बहुत प्रॉब्लम थी, तो पहले नाक का ऑपरेशन कराया था। जब भी मेरे को था उसमें बहुत ज्यादा हुआ था, लेकिन लास्ट ऑप्शन मेरे पास कुछ नहीं था सर। ऑप्शन यही था कि हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, जब भी मैं लाइफ वापस वैसे जी पाऊंगा। उसके अलावा मेरे को कोई ऑप्शन भी नहीं दिखा ना सर। लोग बोल रहे थे, बोले भैया ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा, भैया ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। मैं 10 जगह गया भी हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं था, पैसा वैसे चीज कुछ ही नहीं। इसका लास्ट ऑप्शन है कि हिप रिप्लेसमेंट। फिलहाल कुछ दर्शक अड़े देख रहा है, अगर वे भी इन तरह से परेशानी जूझ रहे हैं तो वाणे वास्ते आपके कहना चाहो? मैं सभी दर्शकों को बोलूंगा, देखो भैया, देखो आपके साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, तो आपका दर्द मैं जान सकता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, आप कैसे जी रहे हो। आप भी सोचते होंगे कि भगवान ने मेरे साथ ये क्यों करा। लोगों के साथ पता नहीं क्या क्या होता है, अपने साथ तो चलो ये हो सकता है बड़े में हो जाती, बड़े से कम में टाल दी भगवान ने, हो सकता है अपन उसके लिए कह ही नहीं पाएंगे कि हाँ कि भगवान ने ये करा वो करा। लेकिन भैया मैं तो ये चाहूंगा, देखो अगर दुखी हो आप, आपको लाइफ जीनी है, वापस अच्छी लाइफ जीनी है, जैसे आप जीना चाहते हो नॉर्मल बन के, अपने साथ हो गया एक बार, जो होने को कोई नहीं मिटा सकता। एक बार आपका जो शरीर का अंग खराब हो गया वो वापस सही नहीं हो सकता, लेकिन उसका ऑप्शन नहीं है डॉक्टर। भगवान ने जब खुद नहीं आ सकते तो डॉक्टर के रूप में किसी को भेजा हुआ है, तो इसका लास्ट ऑप्शन यही है कि अपन को हिप रिप्लेसमेंट करवा लेना चाहिए। वो कोई एक जगह जटे कोई भी व्यक्ति जो इसे जूझ रहे है ऑपरेशन करवा सके और कोई फलाना डॉक्टर है वहां मिल सके, तो आप कितना सजेशन देना चाहो? मैं तो जयपुर में तो सर एक डॉक्टर नवीन शर्मा जी है, उनके लिए ही सजेस्ट करूंगा आपको। आपने कैसा लग रहा था वीडियो? अगर आपने अच्छो लगे तो आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि आपने कई खास लगे इनमें, और बना रहो हमारे साथ यूं ही। मैं था आपके बीच में आपका दोस्त दीपक, झलको राजस्थान पे। धन्यवाद।